तो जी अगरतला आने के बाद मेरे पास था 2 या 3 दिन जयपुर आने से पहले। उस दिन था बहुत सारा रिचुअल हमारे घर पे, विष्णु भोजन शायद बोलते हैं उसको, मुझे जितना याद है। ये मेरे स्वामी को मेरे घर से बहुत अच्छा थाली पे पड़ोस के जमाई आदर जिसको बोलते हैं वो सब दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं ये सब साफ कर रही थी और मेरा वीडियो ये मेरे दोस्त लोग ले रहे थे। उसके बाद फिर हम सब लोगों ने मिलके डिनर किया, डिनर या शाम को शायद वही दोपहर के आसपास हमने किया। उसके बाद यहाँ पर हो रहा है वापस मेरी विदाई, क्योंकि उसके बाद मैं ससुराल जाऊंगी, ससुराल के बाद डायरेक्ट मैं जयपुर आऊंगी। जिस दिन मेरा फ्लाइट होगा उस दिन मैं अगरतला रुकूंगी भी नहीं, मतलब इट्स लाइक कि मैं ट्रॉली लेने के लिए जाऊंगी घर पे। एनीवे फिर ससुराल आ गई। उसके बाद अगले दिन हम चले गए वही हमारा माताबाड़ी। जब भी कोई शुभ काम हम करते हैं त्रिपुरा के लोग, चाहे शादी हो या एनीथिंग या कभी भी रैंडमली विदाउट एनी रीजन ऑल्सो, हम हमेशा माताबाड़ी जाते हैं। ऑफकोर्स हमारी शादी हुई थी तो हमें तो जाना ही था। मेरे ससुराल हम सब लोग गए। उसके बाद मेरी मम्मी भी मेरे को सरप्राइज दी, मतलब मुझे नहीं पता था, आई थिंक मेरे हस्बैंड को पता था। जिस दिन हम जाने वाले थे उस दिन उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी भी आ रही है, तो मैं ऑफकोर्स बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बिकॉज वो जो एक सेपरेशन फील होता है ना शादी के टाइम की, मम्मी से दूर, मम्मी के एक झलक भी देखना बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पे कर लो हमारा मातावाड़ी का दर्शन, बहुत ज्यादा अलौकिक दर्शन है। उसके बाद यहाँ पे बलि हो रहा था, तो जिसका मैंने थोड़े बहुत वीडियोस तो लिया था, पर मुझे लगा नहीं सही नहीं होगा अपलोड करना। एनीवे तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे वही दर्शन के लिए ही खड़े थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी मम्मी आ चुकी थी, दीदी और मेरी मौसी आ चुकी थी और मेरा भाई भी था साथ। तो हम सब लोग मातावाड़ी गए, बहुत ही खूबसूरत सा दर्शन हुआ हमें। उसके बाद हमने लंच भी शायद उधर ही किया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ऑफकोर्स शादी के बाद जाना, क्योंकि मैं माताबाड़ी गई थी कम से कम 7-8 साल बाद। मेरे पापा जब थे तब हम बचपन में गए थे, उसके बाद में गई। उसके बाद फिर आ गया अगले ही दिन, मतलब विद इन 2-3 डेज हमारा सब कुछ खत्म हो गया। ये है कोलकाता एयरपोर्ट का क्लिप। और मैं साड़ी पहन के निकली थी, बट वही ट्रॉली वॉली सब हैंडल करना, बिकॉज बहुत सारा लगेजेस था, तो मैंने चेंज कर लिया था। हाँ मुझे पता है बहुत घटिया लग रही हूँ मैं, बट नथिंग टू डू, कंफर्ट जोन सबसे पहले, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में एक इंसान के ऊपर सब कुछ डाल नहीं सकते ना। मैं साड़ी पहन के घूमूंगी और मेरा पति सब कुछ लेके घूमेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बैलेंस में रहना चाहिए हम सबको। उसके बाद फिर अगले दिन मैं जयपुर आई, एंड जयपुर आने के बाद दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम हैविंग ब्रेकफास्ट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि इतनी बड़ी हो चुकी हूँ ना, ऐसा लग रहा था कि बीइंग अ वाइफ आई मेड दिस ब्रेकफास्ट फॉर यू इस टाइप का। तो एनीवे उसके बाद फिर ये जो एक गिफ्ट है ये मेरे डिपार्टमेंट से मुझे मिला था, उसका मैंने वीडियो कभी डाला ही। उसके बाद ये हमारा घर का पूजा, जो हमारा मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ, और इससे पहले हम दो अलग अलग जगह पे ही थे, तो ये हमारा पहला ऐसा मैरिड संसार टाइप का हमने बसाया था। तो ये फर्स्ट पूजा था हमारे घर पे मेरे ठाकुर जी को। बहुत सुंदर, मतलब उनका भी बहुत एक्सपेक्टेशन था कि शादी के बाद ऐसे अच्छे से पूजा करेंगे, क्योंकि बैचलर के घर पे सामान रहता ही क्या है, कुछ भी नहीं रहता। तो फिर हम दोनों ने मिलके दुग्गा दुग्गा टचवुड बहुत अच्छे से पूजा किया। उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग है, जब हम गए थे डीमार्ट, मतलब हमारा घर का सब कुछ सामान लेने के लिए। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज पूरा लिस्ट बना के हम गए थे, मुझे अभी भी याद है हर एक चीज, झाड़ू पोछा एवरीथिंग हमने लिया था। तो यस आई होप सो किसी की नजर